नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन जो कक्षा 5 है। सत्र 21-22 के जो फॉर्म हैं बोर्ड के वो शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन। तो सालादर्पण पोर्टल पर हम किस प्रकार से भरेंगे इनको, साथ ही जो फ़ोटो रिसाइज करनी है तो उनकी साइज़ क्या होगी। साथियों, फ़ोटो और साइन दोनों की साइज होगी 50 KB से कम। तो आप अपनी सुविधा के लिए जो छात्र हैं उनकी फ़ोटो और साइन पहले 50 KB से कम, लगभग 40 और 50 KB के बीच में करके रख लें, जिससे कि आपको साइन और फ़ोटो अपलोड करने में सुविधा रहे। साथ ही आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं फॉर्म भरने के और जो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होगी, समेकित सूची हमको जमा करवानी है या फिर जो प्रिंट है फॉर्म के वो किस प्रकार से हमको लेने हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हम समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और जो आदेश है प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन जो कक्षा 5 है उसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है जो आवेदन तिथि है वो 10 से लेकर 5/3 तक है। 10/2 से लेकर 5/3 तक आवेदन की प्रक्रिया को हम आपको इस आदेश के बारे में बताएंगे। साथ ही जो विद्यार्थी के फोटो और हस्ताक्षर हैं वो अपलोड होने के बाद ही जो प्रीव्यू टैब है उससे हम प्रिंट ले पाएंगे। दूसरी बात, संस्था प्रदान समस्त आवेदन पत्रों जो जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर युक्त है का प्रिंट लेकर ही विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। किसी भी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी है। तो साथियों, यहाँ हम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए education.rajasthan.gov.in के ऊपर क्लिक करेंगे या जो वेब पोर्टल है अपना saladarpan.in उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब शुरू करते हैं किस प्रकार से हम आवेदन पत्र भरेंगे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं, गूगल क्रोम खोल लेना है। और भी कोई ब्राउज़र आप चलाते हो तो उसमें भी आप ये कार्य कर सकते हो। सालादर्पण पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन प्रोसेस हम आपको नहीं बता रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को लॉगिन करना आता है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमको जो कंबाइंड ऑप्शन है हमारे पास में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 जो आवेदन पत्र है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं वो हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो ब्राउज़र में जो पॉपअप है उसका ऑप्शन है वो ओपन किया हुआ है, अन्यथा फाइल जनरेट तो हो जाएगी लेकिन डाउनलोड नहीं होगी। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि जो पॉपअप है वो कैसे हम ऑन करते हैं। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन स्तर कक्षा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 के आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन में अप्लाई के सभी चरण पूर्ण संपादित किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पूर्ण संपादित करने के पश्चात ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन होगा। एक बार प्रिंट लेने के पश्चात दोबारा प्रिंट लेने के लिए तो आप जो रिफ्रेश है Ctrl+F5 वो कर लेंगे। उसके बाद में ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट है ये आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो मुख्य है विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करना आवश्यक है। दूसरी बात, कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत तथा उर्दू माध्यम के विद्यालयों और मदरसों के लिए उर्दू का चयन करना आवश्यक है। तो हिंदी के लिए लागू नहीं है।
और जो तृतीय भाषा का जो ऑप्शन है वो कक्षा 8 तक ही लागू है, तो यहाँ पर वो भी लागू नहीं होगा। सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने के पश्चात ही कक्षावार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को प्रिंट करना है। अब हम आवेदन में चयन की जाने वाली तृतीय भाषा वांछित अनुसार प्रदर्शित नहीं होने के बाद स्थिति में जो विद्यालय प्रोफाइल है उसमें जो तृतीय भाषा अपडेशन है उसमें आपको जाना है और वहाँ भाषा को अपडेट करना है। यहाँ मैं चलता हूँ, जो कक्षा 5 है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ सेक्शन ए आ जाएगा। इतना कार्य करने के पश्चात यहाँ पर जो छात्रों की सूची है वो मेरे को दिखाई देने लगी है। यहाँ पर सीरियल नंबर, एसआर नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनी, बालक बालिका का नाम आ जाएगा, फादर और गार्जियन का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल फिल। यहाँ पर देखिए साथियों सभी में नो 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 आ रहा है। स्टूडेंट डिटेल में, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में, फोटो अपलोड में भी नो है, सिग्नेचर अपलोड में भी नो है। तो जैसे ही आप जो ये प्रक्रिया है इसको चालू करेंगे तो इसमें हम अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक छात्र में अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो जो पोर्टल पर विद्यालय की आईडी है वो आपको दिखाई दे जाएगी, एसआर नंबर दिखाई दे जाएगी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ पर हिंदी में दिखाई नहीं देगा, अंग्रेजी में ही दिखाई देगा केवल। तो वो आप जो एसआर में विद्यार्थी का नाम है वो हिंदी में होता है, तो उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आप देख ले, उसके हिसाब से जो साला दर्पण पे अपडेट है वहाँ से मिलान कर ले। उसके बाद में जन्म तिथि मिला ले, जेंडर मिला ले, कैटेगरी मिला ले, और विद्यालय राजकीय है निजी है तो उसका भी आप मैच कर ले। मैच होने के पश्चात आप यहाँ से कन्फर्म कर दें। एक चीज़ कन्फर्म होने के बाद में दूसरा ऑप्शन चालू होगा, CWSN टाइप यदि है तो उसका यहाँ ऑप्शन यस आ जाएगा। धर्म में आपको हिंदू या फिर जो भी धर्म का विद्यार्थी है वो सिलेक्ट कर लेना है। BPL स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल यदि नहीं है, स्टेट BPL है, सेंटर BPL है तो वो कर देना है। विद्यार्थी का पता आपको डाल देना है और विद्यार्थी के फ़ोन नंबर आपको डाल देने के पश्चात सेव कर देना है। साथियों ये मैं आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। विभागीय आदेशों में किसी भी प्रकार की विसंगति यदि होती है तो आप विभागीय आदेशों को ही वरीयता देंगे। अब मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ जो हमारी सूची है उसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 सिलेक्ट किया है दोबारा से। यहाँ पर हमने A सिलेक्ट कर लिया है, गो पे हम करते हैं। तो हमने जो विद्यार्थी का लिया था तो देखिए यहाँ 3 नंबर के विद्यार्थी का फॉर्म भरा था। अब देखो स्टूडेंट डिटेल फिल में आपको यस दिखाई दे रहा है। वैसे ही आप सारी डिटेल फिल करोगे तो आपको यस 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 दिखाई देगा। साथियों इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो हम आपको गोपनीयता के कारण नहीं दिखा पाएंगे, और जो समेकित सूची का जो हम सबमिट करेंगे वो सारे विद्यार्थियों का जो कार्य है वो होने के बाद ही भर पाएंगे, इसलिए वो सारी की सारी प्रक्रिया हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। यदि इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो वो आप हमके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।